आ जाओ देखो सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ लिया, पी टाइप पढ़ लिया, एन टाइप पढ़ लिया, और फिर पीएन जंक्शन पढ़ लिया आपने, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया, फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ ली, रिवर्स बायसिंग पढ़ ली। फिर हमने पढ़े थे पीएन जंक्शन रेक्टिफायर के रूप में पढ़ लिए, फिर हमने ट्रांजिस्टर भी पढ़ लिए। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, वो है हमारा सिंपल तो लॉजिक गेट। अब इसमें लॉजिक गेट होते क्या है सुनो, लॉजिक गेट के बारे में, यानी कि लॉजिक नाम में ही लॉजिक छुपा हुआ है ना। लॉजिक को बोलते हैं तार्किक, तर्क, तर्क पर आधारित हो। इससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारे पास दो प्रकार के सर्किट डायग्राम होते हैं, एक तो होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। एक होते हैं एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग क्या होते हैं, जो हम अब तक पढ़ते हैं, जैसे साइन के वे में चलते हैं प्लस माइनस। जो एनालॉग सर्किट होते हैं वो तो ये हो गए सिंपल, कि चल भी सकते हैं नहीं भी, ऐसे प्लस माइनस घटते बढ़ते, ये होते हैं एनालॉग सर्किट। और एक होते हैं हमारे डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, या तो वे चलेंगे, या तो वे चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, फिर या तो चलेंगे वे या फिर नहीं चलेंगे, या फिर वे चलेंगे और फिर ये नहीं चलेंगे। ये है डिजिटल सर्किट। इसमें हम बाइनरी संख्या के आधार पर पढ़ते हैं, बाइनरी डिजिट के आधार पर। और बाइनरी डिजिट क्या होती है, दो होती है, एक तो होती है 0 और एक होती है 1। अब 0 का मतलब है ऑफ, कि नहीं चलना। 0 का मतलब है ऑफ, कि नहीं चलना, इसका मतलब होता है ऑफ। और 1 का मतलब है ऑन, कि चल रहा है। बस दो ही डिजिट पर आधारित होती है। 1 है तो चलेगा और 0 है तो ऑफ है, नहीं चलेगा। आगे बात समझ में, यानी कि ये तुम्हारा 1 हो गया ऑन और ऑफ हो गया हमारा 0। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं लॉजिक गेट। ये तो हमारे सर्किट समझ में आ गए, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या होते हैं, जो घटते बढ़ते रहते हैं, साइन के वे में चलते हैं। और डिजिटल होते हैं या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। ऐसे समझ सकते हैं हम डिजिटल, कि जैसे हम सपोज दैट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता हमारे अंदर है। मान लो हमने आपसे क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन में से आपने 9 क्वेश्चन बता दिए, तो हम कह लेंगे कि हाँ बच्चा अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो इसे जाने दो, ठीक है, इसे पास कर दो। लेकिन अगर हम पासवर्ड भरते हैं, पासवर्ड जब पासवर्ड भरते हैं ना, 10 डिजिट का पासवर्ड है, तो 9 डिजिट आपने सही भरी, अगर 10वीं गलत भर दी, क्या खुलता है वो? नहीं, उसके अंदर ह्यूमैनिटी, वे डिजिटल है, वे डिजिट पे डिपेंड कर रहे हैं, वे लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं लॉजिक गेट। या तो वे चलेंगे या नहीं, अगर एक भी डिजिट गलत होगी तो वे चलने के नहीं, वे है हमारे क्या, लॉजिक गेट। सही है, तो लॉजिक गेट हमारे क्या होते हैं, इन नंबर पे डिपेंड करते हैं, इन पे 0 पे और 1 पे। और ये 3 टाइप्स होते हैं, देखो लॉजिक गेट, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं ना, हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, लॉजिक गेट होते क्या है, डेफिनेशन देने लगे, डेफिनेशन वैसे इतनी वो नहीं है इसकी। तो लॉजिक गेट होते क्या है, जो किसी तर्क पर आधारित हो, लॉजिक पर आधारित हो, उन्हें लॉजिक गेट बोलते हैं। जो किसी लॉजिक पर डिपेंड हो ना, लॉजिक गेट बोलते हैं बस, यानी कि तर्क पर। लॉजिक गेट का मतलब तार्किक द्वार। देखो ये 3 टाइप्स होते हैं जो लॉजिक गेट है। बेसिक गेट 3 टाइप्स होंगे, यानी कि मूल गेट। तो बेसिक गेट ये क्या है हमारे, बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप्स होंगे। पहला होता है ओर गेट, दूसरा होता है हमारा एंड गेट, और तीसरा होता है हमारा नोट गेट। ये तुम्हारे 3 गेट होते हैं, नाम है इनके। अब पहला हो गया हमारा ओर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नोट गेट। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको गेट। ये हमारा गेट, ये हमारा गेट। इतनी बात समझ में आ रही भाई, और गेट, एंड गेट, नोट गेट। अब ये है क्या, अब यहाँ कुछ प्रश्न आते हैं कि इसका एक तो होता है बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन, और एक होता है हमारी सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल, और एक होता है इसका ऑपरेशन यानी कि साइन क्या होता है। अगर हम बात करें और गेट की, तो एक एक लाइन में आराम से समझाता चलूंगा, फिर इसके बाद समझेंगे। तो पहली चीज इसकी, अगर हम फर्स्ट चीज समझे और गेट की, तो और गेट के सिंबल भी हैं, कुछ परिभाषाएं भी है। परिभाषा क्या है इसमें, जो और गेट है इसमें 2 तो निवेशी होते हैं। निवेशी यानी कि 2 इनपुट होंगे, 2 या 2 से इनपुट होंगे, और एक क्या होगा हमारा, आउटपुट होगा। 2 या 2 से क्या होंगे हमारे, इनपुट होंगे, और एक क्या होगा हमारा, आउटपुट होगा। सही है, कैसे, अगर इसके बुलियन व्यंजक की बात करें,
बुलियन व्यंजक। जो बुलियन व्यंजक होता है ना उसे बोलते हैं इंग्लिश में बुलियन एक्सप्रेशन। तो वो होता है हमारा, एक तो हो गया हमारा ए और दूसरा होता है हमारा बी और इक्वल टू आएगा वाई। अब ये क्या कहानी है सर जी, ये बताओ थोड़ी सी। ए प्लस बी, देखो ये जो प्लस है ना, इस प्लस को बोलते हैं और ऑपरेशन। क्या बोलते हैं सर? और ऑपरेशन। और ऑपरेशन पूछने वाला कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। देखो मैंने अभी कहा कि ए होगा, बी होगा, दो यानी कि ए और बी से मिलकर क्या प्राप्त होगा हमें? वाई, और वाई हमारा निर्गत यानी कि आउटपुट। डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो कैसे है, जो इसका सर्किट है, सर्किट डायग्राम को ऐसा होता है सर्किट डायग्राम। ये हमारा एक टर्मिनल तो ये हो गया और एक हो गया हमारा ये तो हो गया हमारा ए और ये हो हमारा बी, और ये जो हमें यहां मिलता है ये है हमारा वाई निर्गत। ये हमारा और गेट है। अब समझो, और गेट का सिंबल है, और गेट का क्या है? ये सिंबल। ए जाएगा, बी जाएगा, इसमें दो या दो से अधिक, फिर से इसमें दो या दो से अधिक, या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। कौन होंगे? निवेशी यानी कि इनपुट होंगे, और एक आउटपुट होगा। एक क्या होगा? आउटपुट। केवल एक आउटपुट मिलेगा, और ये हमारा होता है और गेट। आगे क्या बात समझ में? इसका सिंबल है और गेट का। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे सर्किट की बात करो, इसकी सत्यता सारणी भी होती है वैसे। देखो तीसरी चीज, एक होती है हमारी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, अब ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। वो कैसे कैसे आ सकती है? देखो, अगर यहां मैं लिख देता हूं और गेट का सिंबल है, तो ये हमारा हो गया और गेट। ऐसा पेपर में आजा पूछने, वो ऐसे बना हुआ आएगा, बताएंगे निम्न में से बता कौन सा गेट और का सिंबल है, तो बस ये बना के आना तुम्हें। और नहीं अगर बना हुआ आएगा तो लिख के आना और गेट है जी, तो पतंग की तरह आपको दिखाई दे रहा है और गेट है बस। ठीक है। और गेट क्या होता है? और गेट भी होता है जिसमें दो या दो से निवेशी होंगे, इनपुट होंगे, और एक हमें क्या होगा? आउटपुट होगा। एक क्या होगा? आउटपुट होगा। वो हमारा और गेट है। और इसका बुलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई होता है। ए प्लस बी बराबर वाई होता है। प्लस का निशान और को प्रदर्शित कर रहा, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा यूनियन। और का मतलब होता है या प्लस करना, और एंड का मतलब होता है डॉट गुना करना। तथा वाला यूनियन अगर पढ़ा होगा मैथ वाले बच्चे ने, नहीं तो और देख लो। और क्या है? और का मतलब है प्लस। और यानी कि और लाओ, प्लस करो। ठीक है। और का मतलब क्या होगा? प्लस। तो और गेट का सिंबल हो गया, सत्यता सारणी बनाएंगे। इधर आ जाते हैं एंड गेट। अगर एंड गेट की बात करूं तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारा? एंड के लिए लगता है डॉट, ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू आएगा हमारा 1। आरी के बाद समझ में? ए डॉट बी बराबर वाई। एंड का मतलब डॉट, सेम इसकी डेफिनेशन है। एक ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट हो, दो या दो से अधिक इनपुट हो, और एक आउटपुट हो। जो बाहर मिल रहा ना, यो है हमारा आउटपुट। एक क्या हो? आउटपुट हो, दो या दो से अधिक इनपुट हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये हमारा आउटपुट। और इस डॉट का मतलब है एंड ऑपरेशन। इस डॉट का मतलब है एंड ऑपरेशन। अगर एंड गेट है तो यहाँ डॉट लगाना, अगर और गेट है तो यहाँ प्लस लगाना। ठीक है। और अगर इसके जो सिंबल की बात करो तो सिंबल होता है इसका हमारा ये, थोड़ा सा चेंज है बस इससे। जैसे आपने आइसक्रीम देखी होगी ना, वो है सिंबल ये ए, और ये हमारा बी, और यहां मिलेगा हमें वाई। बस ये हमारा क्या है? एंड गेट है। आइसक्रीम, हाँ तो बिल्कुल ये आइसक्रीम की तरह ही हमारा एंड गेट होता है। ठीक है। इसमें देखो डिफरेंस है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी और कर्व के रूप में होती है वैसे, और थोड़ी सी कर्व के रूप में बना दें आप इसको ऐसे। ठीक है। इस टाइप में होता है हमारा क्या? एंड गेट। ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूं जिससे तुम्हारी पहचान हो जाए। एंड गेट है ये। कौन सा है? एंड गेट। एंड गेट समझ में आ गया? क्या है इसका ऑपरेशन? ए डॉट बी। ठीक है। अब आते हैं हम नोट गेट पे। नोट का मतलब क्या है? अभी इसमें इसके ट्रुथ टेबल बनाऊंगा नहीं। नोट, नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोट का मतलब नहीं, जो दोगे वो नहीं मिलना।
जो दोगे वो नहीं मिलना। तो जो इसका सिंबल होता है, इसमें एक खास बात हो रहा है, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट, सिंपल। इसमें दो नहीं होते। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा a इक्वल टू वाई, तो a बार से प्रेजेंट कर देख रहे हैं ऐसा, a बार, बार का मतलब जो दिया है वो नहीं आएगा, जो दिया है वो नहीं आएगा। अभी ट्रुथ टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सिंबल है वो ये है, जो इसका सिंबल है बढ़िया है, देखो ये इसका सिंबल है। आप इसे ऐसे भी लग सकता है देखने में कि पीएन जंक्शन है जी, है ना। ये तुम्हारा ए है और यहां मिलेगा हमारा वाई, ए बार इक्वल टू वाई। ये हमारा है नोट गेट। ये क्या है हमारा नोट गेट, ठीक है। ये हमारा नोट गेट हो गया। अब इसकी देखते हैं सत्यता सारणी। देखो ये ना यहाँ पे एक चीज होती है, इसमें ऐसे भी डॉट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा नोट गेट है, ये हमारा और गेट, ये एंड गेट और ये नोट गेट, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें इसके जो ऑपरेशन की, वो क्या है बार, इसे बोलते हैं ए नोट बोलते हैं इसे, नोट जो बार है ना ये, इसको बोलते हैं नोट। तो ए नोट इक्वल टू वाई, ये है हमारा नोट गेट का ऑपरेशन। ऑपरेशन आता है कभी कभी कि और के लिए क्या बुलियन बन जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा जी। एंड के लिए क्या ए डॉट बी आ गया। नोट में तो एक ही है सिंपल, वो बाहर से प्रेजेंट करते हैं, बस एक ही गेट है, जो देंगे वो नहीं मिलने का, ठीक है। अब इनकी ट्रुथ टेबल जो बनती है, सत्यता सारणी बनती है, पॉसिबिलिटी के आधार पर बनती है। वो बनेगी कैसे? तो पहले तो मैं इसका एक और डायग्राम बना रहा, इसमें कहानी क्या होती है, फिर उसके साथ तुम ट्रुथ टेबल समझ जाओगे इसका। देखो इसका दूसरा डायग्राम देखेंगे हम, इस वाले का और गेट का। स्पेस का मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा। देखो हमने क्या करा, यहां बना देता हूं मैं। एक हमने यहां लगाई बैटरी, ये प्लस माइनस, फिर प्लस और ये हमारा माइनस, ठीक है। और यहां पर और यहां लगा देते हैं हम वाई। ये बल्ब है कि जलेगा या नहीं जलेगा। देखो भाई दो है हमारे, देखो ये तो बैटरी होगी, ये है हमारा ए टर्मिनल और ये है हमारा बी टर्मिनल, और ये है बल्ब। और बल्ब को प्रेजेंट होता है कि लोड रेजिस्टेंस आरएल बोल देते हैं, ऐसे आरएल, कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, प्लस माइनस है, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी का। तो इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल बना रहा पहले। ये थोड़ा सा मैं इधर को शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना देता हूं मैं इसकी। यही कम है यहाँ बस स्पेस। चलो यहाँ देखो ट्रुथ टेबल इसकी। सत्यता सारणी, सारणी, ये तीन चीज बनाने को आएगी भाई। इसकी सत्यता सारणी क्या हो, स्पेस का मैं यही बना रहा, तो ध्यान देना बेटे इसकी सत्यता सारणी के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए टर्मिनल है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बी है, और तीसरा हमें मिलेगा क्या, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। अब देखो दो है, ये दो है ना, तो दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो दो है ना भाई, या तो यहां से हम जो चले हैं ऐसे लेके, या तो दोनों को ओपन रखो, यानी कि कुंजी ओपन रखो। कुंजी ओपन का मतलब बंद तो नहीं है अभी नहीं, तो ए भी 0 और बी भी 0, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी, ए को बंद कर दो, आप ए को बंद कर दो और बी को नहीं करो। जब ए को बंद करोगे तो यानी कि ए की वैल्यू जारी है और बी 0 है। आ रही है समझ में सत्य सारणी बनानी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बी को बंद कर दें आप और ए को ओपन रखें, यानी कि इसको 0 और इसमें से करंट फ्लो करे, यानी इसकी वैल्यू 1, या फिर दोनों को ही ओपन कर दे। बताओ यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, चार या और ज्यादा हो सकता है, बताइए। यही तो हो सकती है, बस और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे एक चीज बताएं आप, इस बुलियन व्यंजक के अकॉर्डिंग, बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी, इट मीन्स
जब आपने दोनों क्या करा 0 0 यानी कि दोनों सर्किट ओपन है तो करंट यहां से चली है और यहां जाके रुकी, इधर तो नहीं गई ना, क्योंकि आपको पता जब तक सर्किट बंद नहीं होने का जब तक बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं मिलेगा। बल्ब क्या है हमारा, ये RL यानी कि वाई है। RL जो हमें मिल रहा है यही क्या है हमारा वाई, ये वाई है। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। तो 0 0 0 इट मीन 0 + 0 तो भी क्या आएगा A+B वाला सिस्टम, 0 + 0 0, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0। सही है। दूसरी कंडीशन में देखें, आपने A तो चला दिया, इट मीन्स A तो आपने बंद कर दिया, A ऐसे बंद करके दिखा दें आप, A बंद कर दिया और B खुला हुआ है, तो करंट ऐसे चली, इधर तो पास नहीं होने की, लेकिन इधर को तो पास होगी ना, इधर जाएगी यहां तक और ये बल्ब जल जाएगा। जलेगा नहीं जलेगा? यहाँ पे बल्ब जलेगा तो 1 + 0 कितना आता है 1, तो कितना आएगा ये जलेगा, यानी कि इट मीन्स 1। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था 0 और 1, बस 0 और 1, 1 का मतलब जलेगा और 0 का मतलब नहीं जलेगा। इस वाले सर्किट पे आ जाए आप, 0 और 1 इट मीन्स ये तो हमने ओपन कर दी, ये वाली सर्किट तो हमने क्या कर दी ओपन कर दी है, और ये वाली क्या कर दी अब क्या क्लोज कर दी। तो जाहिर सी बात है करंट कहाँ चलेगा, इसमें को चलेगा, तो ये बल्ब फिर जलेगा। देखो सर्किट क्लोज हो गया, इसमें को नहीं चला लेकिन बल्ब तो जला, तो 0 1 पे फिर क्या मिलेगा मैं 1। और एक बार दोनों ही बंद कर दिया आपने, ये भी क्लोज कर दी ये भी क्लोज कर दी, जब दोनों क्लोज कर दी इसमें को भी करंट गया इसमें को भी करंट गया, तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ये भी सही है। 2 नहीं होने का, 1 + 1 2 नहीं होने का, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा 2 ही डिजिट ध्यान नहीं 0 1 0 1, 1 तो जलेगा 0 तो नहीं जलेगा, ठीक है। 2 ही डिजिट है बाइनरी नंबर पे। या आप ऐसे देख सकते हो, अगर आपको ज्यादा इतना दिमाग लगाना है, वैसे रियल तो यही होता है इसका, रटवाने को तो रटवा दे सिंपल, क्या कि 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 नहीं होता 1 ही होता है यहाँ पे। बस ये हमारा और गेट, नहीं तो आप सर्किट से ध्यान तो देखो, सर्किट में जाएगा, अगर आपको इस बेस पता है अच्छे से, आपने फिजिक्स पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा हाँ जी कैसे बननी इसकी ट्रुथ टेबल। सही है। अब इस वाले पे आ जाओ, एंड गेट का ये हो गया था हमारा, एंड गेट का ये वाला सर्किट बना रहा हूं, इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। देखो पहले तो सर्किट चेक कर ले आप, इसका जो सर्किट होता है वो ऐसे ही होता है। यहां पे आपने क्या लगा दी बैटरी प्लस, ये हमारा प्लस और फिर ये हमारा माइनस। एक सर्किट होता है ये स्विच, एक सर्किट हो गया हमारा ये, और यहां पर होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ए टर्मिनल है, ये हमारा बी टर्मिनल है, ये हमारा एंड गेट के लिए सर्किट। किसके लिए? एंड गेट के लिए। इसे हम क्या बोल रहे हैं वाई, इसे क्या बोल रहे हैं हम वाई। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, इधर की जो ट्रुथ टेबल है इसकी वो मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, यानी कि सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी यही होगी, या तो ए फिर बी और A.B = Y, जो इसका ऑपरेशन है। पॉसिबिलिटी बनाइए इनकी क्या क्या होगी, देखो सेम होगी ये वाली, या तो 0 0 दोनों बंद रख दो, आप दोनों बंद कर दो, या इसको चला दो, ए को चला दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो और इसको चला दीजिए, या दोनों फिर आप चला दीजिए। देखो ठीक है क्या, सही यहां तक। अब इसके ऑपरेशन के हिसाब से आ जाओ, चलिए पहले डायग्राम से समझ लो। देखो जब आपने दोनों की दोनों ओपन करी, यानी कि कोई करंट नहीं फ्लो होने का, देखो इधर से करंट गई ओपन कर रखी, करंट तो नहीं गया आगे, जब यहां से नहीं गया तो आगे यहां भी नहीं जाएगा, तो 0 × 0 0, तो जाहिर सी बात है 0 × 0 A.B 0 × 0 0, तो आपके पास क्या मिलेगी 0। सही है। फिर आपने ए को तो बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, ये लो जी ए को तो क्लोज कर दिया आपने, तो करंट यहां से यहां तक तो गई, क्या यहां पे यहां से गई नहीं गई ना, तो करंट यहां पे नहीं जाएगी, बल्ब नहीं चलेगा। तो फिर 1 × 0, या सिंपल याद कर सकते हो बुलियन एक्सप्रेशन से, 1 की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ठीक है, फिर से ऑफ,
फिर तीसरी कंडीशन क्या करी, इसको तो ओपन कर दिया आपने, इसको तो ओपन कर दिया, बी को क्या कर दिया आपने, ऑफ कर दिया। तो एक बार बताएं आप, जब यहां से करंट जाएगी यहां तक ही रह जाएगी, यहां तो आगे मिलेगी नहीं, तो ये सर्किट क्या क्लोज हुआ, और क्लोज सर्किट जब लोग होता नहीं तब तो करंट फ्लो नहीं होती, तो 0 × 1 क्या होगा, 0। ठीक है, फिर 1 × 1, अब क्या आपने ये भी बंद कर दिया, अब क्या ये भी बंद कर दिया। ठीक है, अब जब ये भी चलेगा ये भी चलेगा तो इसके चमन खिलेगी, अब फिर बल्ब चलेगा, जाहिर सी बात है करंट अब के चलेगी। तो 1 × 1, 1 स्क्वायर नहीं 1, तो ये अब क्या होगा, हाँ जी 1 स्क्वायर 1 ही हो। ठीक है, स्क्वायर वगैरह में करने के लिए। ठीक है, तो 1 × 1 1 ही रहेगा बस। क्लियर बात समझ में आ गई। ये हमारा हो गया इसका सर्किट डायग्राम। समझ तो आ रहा है, इतना टफ नहीं है वैसे, 2 नंबर में मिल जाएगा, तो पेपर में देख लो 2 से 3 नंबर में, लॉन्ग में भी आ जा, सारे गेट लिखने के लिए आ जाते हैं। अब आ जाओ नोट पे। नोट कह रहा तू हाँ करेगी तो मैं ना करूंगा, और तू ना करेगी तो मैं हाँ करूंगा। यो देने का नहीं भाई, जो चाहोगे वो करने का नहीं हो, उल्टा है सिस्टम। देखो अब नोट गेट में क्या सिस्टम है, इसका जो सर्किट डायग्राम है ये वाला, वो सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं। ये आपने प्लस, फिर बैटरी लगा रखी माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई है, बल्ब है हमारा। अब एक बात बताओ मुझे, देखो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बन सकती है, ट्रूथ टेबल कैसे बन सकती है, 2 ही है इसमें, तो भाई ए जाएगा तो ए बार मतलब ए मिलेगा, या तो और ए बार बराबर क्या मिल जाएगा, वाई। बस 2 ही चीज मिल सकती है। देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी इसको भी देख लें आप इसकी, ये तो इनकी पॉसिबिलिटी थी। देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बार बताएं आप, जब आपने इसको क्लोज करोगे, क्या है सर्किट आपका ए, ये सर्किट है हमारा ए। तो एक बार बताओ, जब आपने इसे क्लोज करा है, ध्यान देना बेटे, जब इसे आपने क्लोज करा है, तो भाई जैसे तुम लोग शॉर्ट में चलना पसंद करते हो, करंट भी उस मार्ग को, उस पाथ को चुनती है जो शॉर्ट हो। तो जब यहां से करंट चलेगी तो करंट क्या यहां को जाएगी, नहीं, करंट जाएगी फिर यहां को, और करंट यहां को आ जाएगी घूम के ऐसे। और ये बल्ब भाई साहब उदास है, बोले मेरे पास तक आई नहीं वो, जब आई नहीं आपने तो भेजी थी, आपने क्या दिया था 1, तो क्या वो जला, नहीं, तो ये मिलता है हमें 0। मना करेगी यस तो नो, और नो तो यस। इस वाली बात में जब आप इसे ओपन रखोगे, अगले केस में जब आप इसे ओपन रखोगे, यानी कि आपने इसे ओपन रखा, 0 करंट नहीं दी, तो जाहिर सी बात है इनके को तो जानी नहीं वो, तो कहां को जाएगी, चल बेटे तेरे पास आना पड़ेगा अब के, तो अब के यहाँ को जाएगी, जब यहाँ को करंट जाएगी तो ये खिल जाएंगे इसके चमन, जलेगा अब के, तो 0 × ये मिलेगा 1, ये हमारा नोट गेट। सही है, आई होप समझ में आ गई होगी तुम्हारे, अभी ना नोट कर गए, छाप गए। अब ये देखो, ये तो क्लियर हो गया आपके। अब इसके बाद समझे आप, जो हमारे पास 3 प्रकार के गेट और होते हैं, 2 प्रकार के सॉरी गेट और होते हैं, वे क्या क्या होते हैं। जो हमारे ये 3 गेट है ना, 3 गेट ये बेसिक गेट है, इन बेसिक गेट को ही बार बार यूज करके, इनका यूज करके 2 प्रकार के गेट और बनाए जाते हैं हमारे, इनका यूज करके 2 प्रकार के गेट और बनाए जाएंगे। फिर से इन बेसिक गेटों का यूज करके, इन बेसिक गेटों का बार बार यूज करके 2 टाइप्स के गेट और बनाए जाएंगे आपके, और उन्हें बोलते हैं हम सार्वत्रिक गेट, यानी कि यूनिवर्सल गेट। सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और वे होते हैं 2 प्रकार के। ये बेसिक गेट है, वे यूनिवर्सल गेट है, उन्हें बोलते हैं लॉजिक गेटों का संयोग। लॉजिक गेटों का संयोग बड़ा सिंपल है। देखो इस और गेट में नोट गेट मिला दो, इस नोट गेट में और गेट मिलाओ, ठीक है, और इस नोट गेट को ही किसमें मिलाओ, एंड गेट में, ये मिला दो। समझते ना बेटे, इस नोट गेट को एक बार तो मिला और गेट में, ठीक है, तो किसमें मिला रहे हम, और गेट में। किसको मिला रहे हम, नोट गेट को, यही फोकस करना। और प्लस नोट मिलाओगे तो ध्यान देना, इसका बस एन लिया जाता है, एन
NOR, ये बन गया हमारा नोर गेट। सही है। इधर चेक करेंगे, इधर हमने एंड गेट में क्या मिलाया हमें, नोट गेट, तो क्या बनेगा, एन ले लो इसका, एन और AND, तो ये बन गया नैंड गेट। सही है। तो ये हो गया हमारा नोर गेट और ये हो गया हमारा नैंड गेट। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें बुलियन व्यंजक की, तो इसकी बुलियन व्यंजक क्या था, a प्लस बी बराबर वाई था। अब a प्लस बी इसमें नोट भी तो आ गया, तो यहां लग जाएगा बार, तो a प्लस बी बार इक्वल टू वाई। ऐसे ही a डॉट बी बराबर वाई था, तो इसका बन जाएगा a डॉट बी बराबर वाई। ये हमारा नैंड गेट का बुलियन व्यंजक और ये हमारा नोर गेट का बुलियन व्यंजक। ठीक है। अब इन पर आ जाओ, सर्किट डायग्राम बनाए आप। सर्किट डायग्राम बनानी है तो सत्य सारणी तो देखो मैं अभी दोबारा बना दूंगा। यहाँ पे देखो भाई, हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे, y मिल रहा था ना, ये और गेट था। और में किसको मिलाया आपने, नोट को, तो नोट का हिस्सा उठा के लाओ यहाँ पे। ये जो सर्किट जा रहा था ना, तो ये बना दीजिए, ये हमारा ये था। और ये क्या मिल रहा है, ये तो y बार था, यानी कि हमें क्या मिला है, ये मिल गया हमें टोटल y है। टोटल y तो यही होगा ना भाई, y बार तो ये हुआ। अब y बार जाके यहाँ, ये कौन सा गेट था हमारा, ये था नोट गेट, और ये बन गया हमारा नोर गेट। या तो ये डायग्राम बनाए आप, ठीक है। पर लेकिन अब क्रेज में ऐसा है, दोनों का कॉम्बिनेशन शॉर्ट में कैसे है, देखो यही बनाओ और बनाओ जू का तू। अब जब और बनाओगे, ये हमारा A है, ये B टर्मिनल है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा जो Y मिल रहा था, अगर इसमें हमें नोर बनाना शॉर्ट में, तो नोर के लिए पता क्या कर दो, यहाँ पे सुनना बेटे, यहाँ पे जैसे नोट का केवल N जुड़ा है, केवल नोट का N जुड़ा है, तो आप दिमाग में ये सेट कर ले कि नोट में ये सिरा N है, ये सिरा क्या है, N है। तो इस डब्बे को बस यहां लाके जोड़ देना, ये जोड़, तो ये बन जाएगा हमारा नोट। अब यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ बच्चे कि सर जल्दीबाजी में और गेट लिखे आने से, अगर यहां ये डब्बा सा बन रहा है तो ये बन जाएगा नोर गेट। ध्यान रखना, ये N है, ये N है, तो ये बन जाएगा नोर गेट। ठीक है। इसकी हम ट्रूथ टेबल अभी बना देंगे। अब इस वाले पे आ जाओ आप, इस वाले पे, इसमें क्या बनाना आपको, नैंड गेट बनाना है, तो बनाए। इसमें क्या जोड़ना, एंड के साथ क्या जुड़ जाएगा, नोट, तो नोट को यहाँ पे उठा के लगा दो भाई से, यहाँ पे जोड़ना आपको। क्या करना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको आप जोड़ देगा इसको। ये क्या है हमारा, नोट, और ये बन जाएगा हमारे पास y, जो हमें टोटल निर्गेट मिला है, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारे, नैंड गेट। ठीक है। अब जब दूसरा सर्किट जैसे प्रचलन में है, ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। इसका शॉर्ट क्या बनाएंगे हम, देखो ये एंड गेट है, एंड गेट बनाओ, और करके लिख रहा हूं मैं, एंड गेट बनाओ जू का तू। ये हमारा एंड हो गया ना, एंड गेट। और जो ये हमारा एक निर्गत था A B, और ये हमारा जो Y मिल रहा था, इसमें क्या कर दो आप, इस वाले इसमें क्या कर दो, इस नोट का ये वाला डब्बा वहां सेट कर दो, ये गोल जो है यहां बना दे आप, ये बन जाएगा हमारा नेट गेट। बस ये हमारा नेट गेट हो गया। ठीक है। अब इसकी ट्रूथ टेबल चेक करनी है हमें, भाई कंडीशन तो वही रहनी है इसकी भी। अगर इसकी टेबल बनाऊं, मैं इसकी टेबल बना रहा दोबारा से बना रहा हूं इसकी टेबल। देखो इसकी तो मैं यहीं वो बनी हुई है, उसी में चेक कर देंगे। इसकी टेबल बनाइए आप, क्या बन सकती है, A B, एक आ रहा था हमारा A प्लस बी, और एक आता था हमारा A प्लस बी इक्वल टू वाई, या A प्लस बी इक्वल टू बार बराबर y जो आ रहा था, ये y बार है। देखो जो अभी हमने चेक करा था, बिल्कुल सेम ऐसी टेबल बनाए आप। दोनों बंद होंगे 0 0, दोनों चल रहे होंगे, एक बंद होगा दूसरा चल रहा होगा, दूसरा बंद होगा पहला चल रहा होगा। 4 बन सकते हैं, नहीं बन सकते बताओ। सही है। तो पहली बात
और गेट है ना, तो और गेट के हिसाब से बनाओ। 0 0 क्या आया था 0, 1 1 कितना आया था 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और ये क्या हो जाएगा उल्टा, क्योंकि नोर लग गया इसमें, तो इसकी टेबल क्या बन जाएगी, उल्टी बन जाएगी। 0 का अब 1 आएगा, 1 का 0 0 0, अब इसकी टेबल ये बनेगी। ठीक है, इसकी जो टेबल है वो आपके क्या बनेगी, ये सही है। अब इसकी बात करूं तो इसी में एक डब्बा और जोड़ दीजिए आप इसमें, ये बार आ रहा था ना आपका बार, तो अगर हम बात करें सत्यादश सारणी की इसकी, वो क्या बन जाएगा हमारा, ये तो ए प्लस बी आई रहा था, बार बना दो ए डॉट बी बार इक्वल टू वाई जो आ रहा, कितना आ जाएगा भाई, 0 का आएगा, बताओ कितना आएगा इसका उल्टा, 1 1 1, और ये आ गई इसकी ट्रुथ टेबल। बताओ समझ में आती है क्या बातें भाई? ये कौन सा लॉजिक है जी? ये तुम्हारा है नैंड गेट के लिए, ये हमारा नोर गेट, ये हमारा नैंड गेट, और अब इसमें नोर गेट की कोई बात नहीं रही, ये नोर गेट तो हमने इसमें मिलाया था बस। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? फिर समझ सकते हैं, नोट गेट को और गेट के साथ मिलाया तो नोर बना, इसका बूलियन व्यंजक क्या हो गया हमारा, बार लग गया, गेट ये मिला के हमने चेक करा दी, या इसका सर्किट ये है, दोनों इसके सर्किट है, तो इसकी सत्या सारणी तो टेबल ये आ रही। ठीक, बिल्कुल सेम जैसे और की करी थी, इसका अपोजिट कर दीजिए। फिर अगर नोट को एन में मिलाएंगे तो नैंड गेट बनेगा, ए डॉट बी बार इक्वल टू वाई का बूलियन व्यंजक है, या आपको ये सर्किट ये बना के दिखा दे, या इसी का कंबाइंड क्या है ये, यानी कि इसके बना के बिंदी लगा दे, समझे एन है ये ट्रुथ टेबल जो इसकी बनी थी। पहले आप यही बनाया करें, एंड वाली बना दो, और फिर नोट के लिए इसका अपोजिट लिख दो, और की बनाओ और फिर इसका अपोजिट लिख दो। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, यानी कि लॉजिक गेटों का संयोग। सिंबल चेक करना है पेपर में, ये आ रहा है या ये आ रहा है, या और का आ रहा है, या नोट का आ रहा है, या नोट का आ रहा, एंड का आ रहा है, नोट का आ रहा। दिमाग में सेट रखने है, बस रटने नहीं है। मेरा कहने का मतलब फिर से यही है, जरूरी नहीं है 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा टर्मिनल हो सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 टर्मिनल आपको दे देगा और सत्या सारणी बनाइए, ठीक है, 3 टेबल दे देगा, तो उसकी मैं सत्या सारणी अभी बनवा दूंगा, पहले आप ये नोट कर लें। देखो क्वेश्चन पे मैं सिंपल दे देगा, ऐसे बना के 3 टर्मिनल का दे दे, 2 का भी दे सके, फिलहाल 3 टर्मिनल का है, और दे देगा कि बताइए निम्न की सत्या सारणी ज्ञात करो, सत्या सारणी बनाओ या ट्रुथ टेबल बनाइए। अब तुम्हें ना तो ये पता कौन सा गेट है, खुद ही पिछान करनी, खुद ही इसके ट्रुथ टेबल बनानी है, और गेट है, खुद ही इसकी ट्रुथ टेबल बना। तो आपको चेक कर लिया आपने, क्या बनाया हो आपने बना लिया कि हाँ जी हमने चेक कर लिया कि और गेट है, कौन से है और गेट। तो और गेट का आपको बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू वाई, यही तो होता है। लेकिन यार 3 टर्मिनल है तो a प्लस बी सी इक्वल टू वाई हो जाएगा। ट्रुथ टेबल बनाइए, सत्य सारणी बनाओ इसकी। अब जब ट्रुथ टेबल बनाओगे तो बनाओ, केस बन सकते हैं a हो, b और c, और फिर y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये केस बन सके इसके रेल केस, ठीक है। अब तीनों में क्या हो, देखो अलग अलग केस बनेंगे, बनाएंगे, या तो तीनों ही टर्मिनल क्या हो, 0 पे हो, पहला केस, या तीनों ही चल रहे हो, ये केस तो आप आराम से देख लोगे, ठीक है। अब केस बनाने कि A चल रहा हो और ये दोनों बंद हो, तो A चल रहा हो और ये दोनों बंद हो, एक ही जगह चलेंगे। B चल रहा हो और ये दोनों बंद हो, तो B चल रहा हो और ये दोनों बंद हो, ठीक है। तीसरा केस, ये चल रहा हो और ये दोनों बंद हो, तो ये 1 और ये दोनों 0। आ रही क्या बात समझ में? दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों चल रहे हो, ये दोनों चल रहे हो और ये बंद हो, या आप ऐसे देख सकते हैं कि ये दोनों चल रहे हो, ये भी 1, ये भी 1 और ये 0। देख लेना केस दोबारा रिपीट ना हो बस। फिर कि ये दोनों चल रहे हो और यो बंद हो, तो 1 और 1 और 0। देखो ठीक है क्या। तीसरा केस क्या हो सकता है कि BC चल रहे हो और A बंद हो, तो ये 0 और ये 1 और ये 1। और देख लो और केस बन सकते हैं क्या, सही है। और चेक कर सकते हो तुम, और केस अगर बन सकते हैं तो देख लो, नहीं तो पूरे हो गए, ठीक है। अब प्लस वाला है तो लगा दियो ऑपरेशन। ऑपरेशन तो आपको पता है, ये केस खुद बनाने होते हैं भाई। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 प्लस 3 नहीं 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 1,
0 प्लस 1 0 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ये बनेगी इसकी सत्यता सारणी। बस ऐसे आएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने के लिए। करो कॉपी इसको। देखो अगर ऐसे आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाता लगा हुआ, ये आ जाता है ऐसे, तो ये क्या बन जाता तुम्हारा नोड, तो ये क्या बन जाता तुम्हारा ऐसे बार, और एक इसकी टेबल और बना दो, 0 का 1 1 का 0 0 0 0 0 0 0, बस ये नोड गेट का बन जाएगा। अब इन केस ऐसे ही डायग्राम ऐसे आ जाए, सुनना यहाँ पे, ये ट्रूथ टेबल तो ऐसी बननी 3 की। अगर मान लो एंड का था, एंड का आ जाता, तो एंड के लिए क्या बन जाता, अगर यही क्वेश्चन मान लो इसी वाले में एंड के लिए मैं बता रहा इधर, एंड के लिए एंड गेट कैसा आता तुम्हारा, एंड गेट ऐसा आ जाता, ये जो आइसक्रीम सी है ये आपकी ऐसा आ जाती, 1 2 3 टर्मिनल होगी, ए बी सी, 3 टर्मिनल हुए। सत्य सारणी तो बिल्कुल जू की तो बनेगी ट्रूथ टेबल, तो बस डॉट वाले में इनका, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है एंड वाले के लिए, एंड वाले के लिए क्या बन जाएगी, यहाँ मैं लाइन लिख देता हूँ इसका, तो लाइन क्या लिखी जाएगी हमारी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या होती है, जो हमारे 0 0 0 गुना 0 1 1 1 की गुना 1, इनकी भी 0, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 की 0 में करोगे 0, सब में 0 आ रही, नोट करोगे तो सब में 0 आवेगी नहीं आवेगी, सारे के सारे केस में क्या 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 आ जाएगी, बस सत्य सारणी है। अगर मान लो नैंड आ जाता तो इसका अपोजिट हो जाता, नैंड गेट आ जाता तो क्या हो जाता हमारा, ये 1 0 1 1 1 1 1 1 यहाँ बन जाते हैं, यहाँ पे क्या लग जाता है, वो लड्डू सा लग जाता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तुम्हारी आज फिजिक्स 12th क्लास की पूरी, ठीक है, कंप्लीट करो तो इनका